वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया, प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नमस्कार, मैं हूं चौधरी डी.एन. शर्मा, एडवोकेट, नेशनल कन्वेनर, वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। हमने पिछले हमारा अधिवेशन में आपको कहा था कि हम संविधान और संविधान के ऊपर तैयार हुआ संवैधानिक संस्थाएं क्या हमारे भारत के देशवासियों के जस्टिस देने के लिए सक्षम है या नहीं। उसी विषय को हम चर्चा में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को हमने विचार को लिया था। वो जजमेंट है सुओ मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 1 ऑफ 2017, जिस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज जस्टिस C.S. कान्नन को अदालत अवमानना अभियोग में 6 महीना का कारादंड आदेश दिया गया था। हमने ये भी कहा कि वो जो कारादंड हुआ और जो केस प्रोसीडिंग शुरू हुआ उससे पहले भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्वीकृति नहीं लिया था, सैंक्शन नहीं लिया था, या दंडादेश देने से पहले कोई सस्पेंशन नहीं हुआ था। उसका मतलब वो जेल को विदाउट सस्पेंशन गए और जेल में ही रिटायर हुए। हमने ये भी कहा था ये जो जजमेंट और जो कारादंड दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक सिटिंग जज कलकत्ता हाई कोर्ट को C.S. कान्नन को, वो हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो स्वाधीनता से पहले हमारा देश में था और जिसे हम परवर्ती स्वाधीनता के बाद परवर्ती हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हमने लिया है, वही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा ही एक केस में, वो केस था K.L. गोवा वर्सेस चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। वो 1942 का केस था। उसी केस में संघीय कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस में कोई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जज को पनिशमेंट नहीं हो सकता। हमने इसी के आधार पर हमने कहा कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हुआ C.S. कान्नन केस में, वो कानून असंवैधानिक है। हमने वो केस में क्या क्या स्टेप लिए हैं वो हम आज का अधिवेशन में हमने आपको सूचित करेंगे। इससे पहले जो हमारा पहला अधिवेशन हुआ था, वो पहला अधिवेशन में कुछ दर्शक ने हमको पूछा कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या फर्क है। एक सही सवाल है और ये सोचने वाले बात भी है। हमारा जनरल पब्लिक को हमको एनलाइटन करना है, सचेतन करना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है और कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वही कोर्ट है जहां रेगुलर जो प्रोसीडिंग होता है, जो जजमेंट दिया जाता है, उसे एक रजिस्टर में एनरोल किया जाता है परमानेंट मेमोरी के लिए। आप 100-200 साल भी आप वो जजमेंट को आप कोर्ट से ला सकते हैं, पा सकते हैं। और वही जजमेंट जो दिया गया, वो जो प्रोसीडिंग हुआ था, वो जो रिकॉर्डिंग हुआ था, उसे हम प्रमाण के रूप में हम यूज कर सकते हैं। और उसी प्रमाण को कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई प्रश्न सवाल नहीं उठा सकता। ये है कोर्ट ऑफ जस्टिस। और कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हम
देखते हैं रेगुलर हमारा जो जिला स्तर में होता है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो सब कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, इन जनरल सब कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। लेकिन जो उच्चतम और उच्च न्यायालय में हमारा संविधान आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है, और आर्टिकल 215 में हाईकोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है। उसी कोर्ट में जो बैठते हैं जजेस, जो हम जस्टिस कहते हैं, उन जस्टिस के विरुद्ध अदालत अवमानना अभियोग भी नहीं लाया जा सकता, या अदालत अवमानना अभियोग के आधार पर उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता। तो आपको शायद हम सक्षम हुए हैं ये बारे में आपको समझाने के लिए। अब हम उसी केस के ऊपर हमने क्या स्टेप लिया, हमने वो केस को बार बार स्टडी किया, और जजमेंट का पहला पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम देश में पहली बार ऐसा एक सब्जेक्ट के ऊपर हम विचार को लिए हैं, और लास्ट पैराग्राफ पैरा नंबर 35 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग, ये जो जजमेंट डिबेटेबल है। हमने ये जजमेंट को एनालिटिकली एग्जामिन किया, और वो जो हमने देखा कि जो फॉल्ट है, जो त्रुटि है, जो जजमेंट में जो त्रुटि है, जो प्रोसीडिंग में जो त्रुटि है, वो त्रुटियों को हम और हमारा ये समाधान के लिए एक जो हमने प्रेयर किया, जो प्रार्थना किया, उसी को एक रिप्रेजेंटेशन में हम 27/2/2018 को भारत सरकार को भेजा। राष्ट्रपति भवन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हमने वो हमारा रिप्रेजेंटेशन का कॉपी हमने भेजा। राष्ट्रपति भवन ने हमारा रिप्रेजेंटेशन को पंजीकृत किया। राष्ट्रपति भवन का सचिवालय ने वही रिप्रेजेंटेशन को फाइल आईडी नंबर CII-02041/2018-CA-2 डेटेड अप्रैल 13, 2018 में पंजीकृत किया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी उसी रिप्रेजेंटेशन को अपना फाइल आईडी नंबर PMOPG/D/2018/0088953 डेटेड 5/3/2018 को पंजीकृत किया है। राष्ट्रपति भवन ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये पंजीकृत करने के बाद पीएमओ ऑफिस वही आईडी नोट में मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस को ये मामला भेज दिया आवश्यक कार्यानुष्ठान करने के लिए। ऐसे ही राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति सचिवालय का एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन वही आईडी नंबर में राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति ने कैबिनेट ये कहिए गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण करने के लिए भेज दिया गया। उसी के बाद मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस और अन्य संवैधानिक संस्थाएं, सरकार की अन्य संस्थाएं क्या स्टेप लिए हैं वो हम हमारा नेक्स्ट अधिवेशन में आपको सूचित करेंगे। जाने से पहले हम एक बार अनुरोध करेंगे हमारा जो दर्शक व्यूअर्स को कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए,
और शेयर कर दीजिए, ताकि ये हमारा जनसाधारण में ये सूचना फैलेगा और बहुत से बहुत जनता, ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमारा साथ जुड़े रहेंगे ये आलोचना को और ये तर्क को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।